अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे कि हमने सैंपल किस तरीके से ऑर्डर कराना है। ठीक है, हमने इससे पहले ये बात कर लिया कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग करना है और उसके बाद आपने उसको क्राइटेरिया के साथ मैच करना है। उसके बाद हमने जाकर उसको इनिशियल सप्लायर मैसेज सेंड किया। उसके बाद हमने उनमें से इस तरीके के टॉप 3 बेस्ट सप्लायर्स को सिलेक्ट किया जिनकी प्राइस हमें सूटेबल लगी, उससे हमें लगा हमारी प्रॉपर उससे प्रॉफिट हमें मिल सकता है। उसके बाद हमने वो कुछ इनको टर्म्स भी देखी कि वो हमें सर्विसेज कैसे दे रहे हैं। इन सब को देखते हुए हमने क्या किया, 3 बेस्ट सप्लायर्स सेलेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, उनसे हम सैंपल ऑर्डर कराएंगे, यानी हम उनसे क्या करेंगे, सैंपल ऑर्डर कराएंगे। जिस सैंपल को हमने चेक करना है, चेक करने के बाद हमने फाइनल ऑर्डर करना है उससे अपनी इन्वेंट्री। ठीक हो गया। उसके लिए सबसे पहले काम क्या करना है, आपने सैंपल ऑर्डर कराना है, जो अपने 3 आपकी जो बेस्ट सप्लायर्स हैं उनसे आपने सैंपल ऑर्डर कराना है। उसका कुछ मेथड्स या तरीके हैं, वो किस तरीके से आपने सैंपल ऑर्डर कराना है। वैसे अगर आप ऑर्डर करा लो तो 3 जो सप्लायर होंगे आपके, तीनों अलग अलग सैंपल आपको अगर वो शिप करा लेंगे, आपको अगर शिप करा के आपको पहुंचाएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, यानी आपकी हर एक की अलग अलग फीसेस आपको देने पड़ेंगी। क्योंकि 3 सैंपल आपने अलग मैन्युफैक्चरर से बात की है ना, तो हमने तीनों के अलग अलग फिर फीसेस देनी होंगी शिपमेंट। लिहाजा हम इससे बचने के लिए हम करते क्या हैं, हम इसलिए ये करते हैं कि हम विद इन द चाइना किसी कंसोलिडेटेड कंपनी से बात करते हैं और उनको हम जो वेयर हाउस है उसका एड्रेस देते हैं मैन्युफैक्चरर का, ताकि वो वहाँ से जाके पिक करे या फिर मैन्युफैक्चरर उसको सेंड करे, जो हमारी कंसोलिडेटेड कंपनी है उसको क्या करे, सेंड करे उसके एड्रेस पर। ठीक है, तो हम क्या करें, कंसोलिडेटेड कंपनी से हम कांटेक्ट करते हैं। वो हमें क्या करता है, वो जो सैंपल्स होते हैं उन सैंपल्स को क्या करेगा, गैदर करके एक बॉक्स में पैक करने के बाद फिर वो हमें शिप करेगा, जिसकी हम एड्रेस दे दें। अगर आपने अपने क्लाइंट के पास भिजवाना है सैंपल तो उसका एड्रेस देंगे, या फिर अगर क्लाइंट कहता है नहीं आप खुद चेक करो, आपको कहता है, तो जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो अपने पास मंगवाएगा। ठीक हो गया। जब आपके पास सैंपल आएगा, आपने क्या करना है, उसको अपने कंपटीटर के साथ, जो आपका कंपटीटर था, मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, ये आपका अमेज़ॉन पे कौन था कंपटीटर, यही है ना। आपने इसके साथ इसका भी एक सैंपल आपने लाया होगा अपने पास, तो उसके साथ क्या करोगे, आप जो सप्लायर का सैंपल है इस सप्लायर के सैंपल को क्या करोगे, अपने जो सैंपल है कंपटीटर का उसके साथ कंपेयर करोगे। अगर इनमें कोई नेगेटिव पॉइंट्स हो तो आप क्या करोगे, निकाल के आप अपने सप्लायर को बताओगे इसमें ये मसला है, इसको मज़ीद सही किया जाए, इसको मज़ीद बेहतर किया जाए। अगर नहीं है तो फिर आप अपने आगे इन्वेंट्री ऑर्डर कराने पे चले जाते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है, सैंपल को किसी कंसोलिडेटेड कंपनी से उसको एक जगह गैदर करने के बाद फिर हमने शिप करवानी है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी कम फीसेस में हमारे प्रोडक्ट हमारे पास पहुंच जाएंगे। अदरवाइज होता क्या है कि आपने तीनों जो सैंपल है उनको अलग अलग शिप कराओगे तो एक शिपमेंट का क्या होता है, $40 से $50 यूरोप या एशिया के लिए शिपमेंट के चार्जेस हैं। तो आप ज़रा खुद इसको समझ ले कि अगर आपने 3 आपके शिपमेंट्स होंगे तो कितने लगेंगे, आप तकरीबन $150 के करीब आपकी सिर्फ शिपमेंट का सैंपल्स के ऊपर लग जाएंगे। तो हम इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उनको गैदर करके एक ही बॉक्स में पैक कराते हैं, ताकि एक ही शिपमेंट में हमारे जो क्लाइंट है उसके पास पहुंचे, उसके लिए भी कोई हैजल ना हो, आसानी से वो चीज़ों को देखने में उसके लिए आसानी हो। तो हम इसके लिए हम किसी कंसोलिडेटेड कंपनी से बात करते होते हैं। ठीक है। अच्छा, आप अगर उसके अलावा आप अगर चाइना में आपके कोई किसी स्टूडेंट के साथ ताल्लुक़ है, हमारे पाकिस्तानी अगर वहाँ पर है कोई आपकी जिसके साथ लिंक है, तो आप उनसे भी रब्ता करके उनके पास शिप करा सकते हो। अपने मैन्युफैक्चरर से शिप उनके पास कराएं, वो किसी बॉक्स में पैक करने के बाद आपको सेंड करेंगे जिस एड्रेस पे आप कहेंगे। या फिर आप क्या करें, अगर आपका कोई कंसल्टेंट कंपनी के साथ रब्ता है तो आप उनसे क्या करेंगे, ये काम कराएंगे। ठीक हो गया। ये कंसल्टेंट कंपनी या वहाँ पर जो स्टूडेंट आपके लिए ये फैसिलिटी देंगे, जाहिर सी बात उनके भी अपनी कोई थोड़ी बहुत चार्जेस होंगे, लेकिन फिर भी आपकी जो शिपमेंट आपकी अलग अलग जो फीसेस लगेंगे उससे आप बच सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने देख लिया विद इन दी चाइना अगर शिपिंग का क्या है, तकरीबन $5 है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया हुआ है। तो आपने ये नहीं, अगर आपने कंसोलिडेटेड कंपनी तक भेजना है तो $5 में आपकी शिपमेंट हो जाती है विद इन दी चाइना। ठीक हो गया।
उसके बाद पेमेंट मेथड, अच्छा पेमेंट ये जो आपने सोर्सिंग करना है, जितने भी जो चार्जेस आपके आएंगे, जो फीसेस आपने देनी होंगी, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आपने आपके क्लाइंट ने ये सारी पेमेंट करनी होती है। आपका काम सिर्फ फैसिलिटेट करना है, आपके काम सिर्फ उससे कम्युनिकेट करना और डील करना है। बाकी जो चार्जेस पे करने हैं वो आपका क्लाइंट पे करेगा, ठीक है। आपने सिर्फ बस क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है। इस तरीके से ये बात हुई है बस, ठीक है। पे ज़्यादातर किसके करते हैं, थ्रो पेपाल के ज़रिए करते हैं, और बाकी और भी इसके मेथड से पेमेंट करने के, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो आप इसके ऊपर लिखा भी है, देख सकते हैं, देखें यहाँ पर जैसे आप जाएंगे, ये पेमेंट मेथड में दिखा हुआ है, पे विद यूर वीज़ा क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से भी कर सकते हैं, और इसके बाद पे बाय वायर ट्रांसफ़र से भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो पेमेंट मेथड क्या है, आप ये अप्लाई कर सकते हैं या इनके ज़रिए से पे कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है, हमने क्या किया, हमने सैंपल मंगवाया। सैंपल मंगवाने के बाद हमने क्या किया, उसको चेक किया। चेक करने के बाद उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है, हमने देख लिया जी उसकी कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, हमने बिल्कुल रेडी किया। फिर हम क्या करते हैं, वो जो तीनों सैंपल हमने मंगवाए थे उनमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो सैंपल होगा और जिसकी प्राइस भी हमारे लिए सबसे अच्छी होगी और वो बाकी फैसिलिटी भी अच्छी दे रहा हो, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ जाकर अपनी इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं। ठीक हो गया। जैसे आप जाकर उसको फाइनल आपकी डील हो जाएगी, आप उन तीनों में से एक सिलेक्ट कर लिया, 3 बेस्ट सप्लायर में से आपने क्या किया, उनमें से एक सैंपल सिलेक्ट करके उसको जाकर आपने क्या किया, अपना फाइनल आप इन्वेंट्री ऑर्डर करोगे। जैसे आप उसको जाकर फाइनल इन्वेंट्री ऑर्डर करने लगोगे तो वो क्या करेगा, वो आपको जो सप्लायर होगा, ये जो सप्लायर अगर आप लेट से आप इस तरह के सप्लायर से जाके फाइनल आप डील करोगे, तो वो क्या करेगा, वो अपने अली बाबा ट्रेड एश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट आपको सेंड करेगा। आपने जैसे उसको एक्सेप्ट करना है, जैसे एक्सेप्ट करोगे तो उसके अंदर वो तमाम चीज़ें लिखी होंगी जो आप और जो सप्लायर के दरमियान होनी है। मसलन आपने कितनी इन्वेंट्री आपने ऑर्डर करानी है, उसकी चार्जेस क्या होंगे, कौन सी वो सर्विस देगा, जैसे DDP देगा, FOB करेगा, एक्स वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें उसमें अंदर इन्वॉल्व होंगी। और वो कितने दिनों में आपको डिलीवरी करेगा आपके प्रोडक्ट को, मसलन अगर 20 है, 25 है, 30 डेज है या 40 डेज में करेगा, वो सारा कुछ उसके अंदर मेंशन होगा। ठीक हो गया। जैसे ये होगा तो उसके बीच में क्या होगा, अली बाबा एज अ जमानती उसके अंदर आ जाएगा और वो आपकी जो अमाउंट है उसको होल्ड करेगा और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट रेडी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उस पर काम जारी होगा। जैसे ही आपका सप्लायर क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट रेडी करेगा, तो वो आपको कहेगा जी अभी आपकी प्रोडक्शन रेडी हो गई है, आप अपनी प्रोडक्ट को उठा सकते हैं या आप उसको अपने फ्रेट फॉरवर्डर के ज़रिए आप उसको यहाँ से शिप कर सकते हैं। तो उससे पहले आपने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट उठाने से पहले आपने विद इन दी चाइना किसी इंस्पेक्शन कंपनी के साथ रब्ता करना है, जो जाके क्या करें, वो जो प्रोडक्ट आपकी सप्लायर के वेयर हाउस में रेडी हुई है, वो उसको जाके वो क्या करें, इंस्पेक्ट करें कि ये जो प्रोडक्ट रेडी हुई है इसमें कोई मसला तो नहीं है, कहीं कोई ब्रेकेबल पार्ट तो नहीं पड़ा, या फिर इसमें कोई किसी तरह की क्वालिटी के फ़र्क तो नहीं है। तो वो तमाम चीज़ों को हम क्या करते हैं, चेक कराते हैं। उसको चेक कराने के लिए हम किसी इंस्पेक्शन कंपनी को हायर करते हैं। ठीक है, ये इंस्पेक्शन कंपनी आपसे तकरीबन आपसे $200 तक लेती है। वो बाकी डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट किस तरीक़ा की है, उसके मुताबिक से फिर वो चार्जेस देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक से है तो उसकी चीज़ें तो सारी आपको पता है, हर चीज़ को उठा के चेक करना पड़ता है कि ये चलती है नहीं चलती। तो इस तरह के हो तो उसमें फिर चार्जेस में फ़र्क आ सकता है, जो फीसेस होती है वो उसमें फ़र्क आ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो होती है वो इंस्पेक्शन कंपनी की जो चार्जेस है वो तकरीबन आपको $200 में आपका वो काम हो जाता है। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे कि यहाँ मैंने बताया Kima.com ये एक विद इन द चाइना कंपनी है, इसकी अच्छी रेटिंग भी अच्छी है और इनका रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं अभी तक। तो हम बेसिकली इसको फॉलो करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली जाते हैं गूगल पे जाकर हम क्या करेंगे, वहाँ पर जाके हमने लिखना है Kima.com। ठीक हो गया। Kima.com जैसे आप लिखेंगे तो वो क्या करेंगे, आपको आगे उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देखिए जैसे मैंने Kima.com राइट किया, उसके बाद उन्होंने मुझे उसके वेबसाइट पे लेके गए और मुझे बताया कि ये इसकी वेबसाइट है और आपने यहाँ से साइन अप करके गेट स्टार्ट करना है। जैसे आप इसमें अपना एक टेम्परेरी जो अकाउंट होता है वो क्रिएट करोगे तो आपकी इनके साथ बातचीत जारी हो जाएगी। आप उनको बताएंगे ये मेरा वेयर हाउस का एड्रेस है, ये मेरा प्रोडक्ट है और आपने जाकर इसकी इंस्पेक्शन करनी है। वो अपनी चार्जेस आपको बताएंगे कि हम कुछ इतने चार्जेस लेते हैं, वो आपको फीसेस बताएंगे कि हम ये फीसेस लेंगे इसके, और आपको बताएंगे कि इन टाइम में आपको इसकी रिपोर्ट पेश करेंगे।
वो क्या करते हैं, वो अपनी टीम भेजेंगे, जैसे जो आपकी वेयर हाउस है मैन्युफैक्चरर का, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके जो आपकी प्रोडक्ट है उसको 1 बाय 1 चेक करने के बाद वो आपको क्या करते हैं, रिपोर्ट देते हैं। ठीक हो गया। वो आपको एक रिपोर्ट देंगे, उसमें आपको बताएंगे अगर कोई आपके प्रोडक्ट में कोई मसला है तो वो बताएंगे ये इश्यूज़ हैं, अगर नहीं है तो वो लिखेंगे इंस्पेक्शन जो रिपोर्ट है वो पास। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, आपने अपनी इन्वेंट्री को शिप करनी है अमेज़ॉन वेयर हाउस के लिए। ठीक हो गया। सो ये था तमाम जो सोर्सिंग का मेथड कि किस तरीके से हम सोर्सिंग करते हैं और कैसे आपने इंस्पेक्शन करानी है, किस तरीके से आपने इनको टर्म्स को समझना है, किस तरीके से आपने सप्लायर के साथ बातचीत करनी है कि वो आपको अच्छे रेट पे आपको प्रोडक्ट मुहैया करें। ठीक हो गया। तो अगर आपको जो इंस्पेक्शन कंपनी है इसका कोई और कंपनी के बारे में भी अगर आपको इल्म है, किसी और से भी अगर आप ये इंस्पेक्शन करा सकते हैं तो बेशक वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे इल्म था वो मैंने आपको बता दिया, जिसको हम यूज़ करते हैं आमतौर पर वो यही है। ठीक हो गया। सो अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।